बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारे साथ है कॉनिक्स 1। ठीक है, तो कॉनिक्स 1 है हमारे साथ चैप्टर 7 और चैप्टर 8 हमारे साथ है कॉनिक्स 2। तो कॉनिक्स 1 में हम सर्कल पढ़ेंगे और कॉनिक्स 2 में हम एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 7 हमारा है सर्कल पर। कॉनिक 1, कॉनिक का पहला सेक्शन हमारे साथ है सर्कल। तो सर्कल हमारे साथ है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज सर्कल। मतलब इसका मतलब ये कि हमारे साथ इसका हर पॉइंट इस सेंटर से, इस पेक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इस पेक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं और इस डिस्टेंस को पेक्स पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो सेंटर को हम OHK से या CHK से डिनोट करते हैं। C सेंटर को C से और HK और रेडियस हमारे साथ R है और ये पॉइंट बाहर वाला PXY है। ठीक है, तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर वेयर CH व K इज सेंटर एंड R इज रेडियस। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ऑरिजिन। अगर सेंटर ऑरिजिन पर हो, ऑरिजिन का मतलब ये है इस तरह सर्कल हो, इस तरह सर्कल हो इसका ये सेंटर हो 0 व 0। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, और हमारे साथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 with center minus g minus f and radius is equal to under the root g square plus f square minus c। ठीक है, और इसमें तीन अहम पॉइंट्स हैं। सर्कल ये जनरल इक्वेशन है, कहाँ भी आप किसी जगह पे भी आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो बशर्ते कि आपको सेंटर और रेडियस का पता हो। सर्कल इक्वेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये इक्वेशन फंक्शन नहीं है। फंक्शन हमने 11 क्लास मैथ्स में भी डिफाइन किया है इसका डिटेल, और 12 क्लास मैथ्स में चैप्टर 1 में भी हमने डिफाइन किया है। फंक्शन इसलिए नहीं है कि इसके डोमेन में तकरार है, रिपीटिशन है, तो ये फंक्शन नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर मस्ट बी सेम। इसकी कोएफिशिएंट हमेशा बराबर होंगे। अगर ये कोएफिशिएंट बराबर ना हो तो फिर ये हमारे साथ सर्कल का इक्वेशन नहीं होगा। व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी ए पॉइंट सर्कल। आपको पता है जब रेडियस 0 हो तो क्लियर बात है ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल when the center and radius are the following। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेंटर और रेडियस गिवन है। रिक्वायर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर लें। तो सेंटर हमारे साथ, सेंटर हमें गिवन है 0 व 0 और रेडियस हमें गिवन है 4। एज सेंटर हमारे साथ हम रिप्रेजेंट करते जनरली h व k से, विच इज इक्वल टू c 0 व 0। ठीक है, और रेडियस हमें गिवन है 4। एज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन एज अ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज सो इट इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी हमारे साथ है सेंटर गिवन है 3 व 2 और रेडियस गिवन है 1। दी सी ये हमारे साथ CH व K है इज इक्वल टू C 3 व 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस
एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच हमारे साथ है 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो अब यहाँ तक भी काफ़ी, इसको आप फर्दर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 वाई इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y और प्लस 9 प्लस 4 इससे 13 आता है, और 13 1 जब इस साइड पे आ जाए तो इसे 13 माइनस 1 से 12 आता है, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। पार्ट नंबर सी है सेंटर गिवन है -4 और -3, सेंटर गिवन है -4 और -3, our radius is equal to 4, radius given है 4, as equation of circle is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square। so x minus h हमारे साथ है -4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, या x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ तक काफ़ी, अगर आप इसी तरह फर्दर सॉल्व करते तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी है। अगर ओपन करते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से आप इसको ओपन कर सकते हैं। पार्ट नंबर डी है -a माइनस बी, सेंटर है -a माइनस बी, सेंटर h व k हमें गिवन है -a माइनस बी, और रेडियस गिवन है a प्लस बी, रेडियस है a प्लस बी। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू है -a होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू है -b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। सो x प्लस a होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इस पोजीशन पे छोड़ते हैं तो आप भी फिर भी सही है। अगर आप ओपन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको भी ओपन कर ले, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इस b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2ab विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट डी हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है In each case, determine the equation of a circle using the given information. नंबर A, इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर लें और इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर लें। सेंटर हमें गिवन है 0 0 टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू -5। सेंटर हमें गिवन है 0 0 और टेंजेंट टू
the line tangent to the line x is equal to -5, x is equal to -5। इसका मतलब क्या है? अब ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन है, और ये सर्कल, ये इसका सेंटर है, ऑरिजिन इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है C0 0, और इस लाइन को x इक्वल टू -5 लाइन को टेंजेंट है। x ये -1 है, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, इस लाइन को ये सर्कल टेंजेंट है। मतलब इसका रेडियस, ये सेंटर है तो इसका रेडियस 5 है, r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमारे साथ इक्वेशन है, जब सेंटर से पास होता है तो उस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू r²। तो x² + y² इज इक्वल टू 5² या x² + y² इज इक्वल टू 25, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर बी है सेंटर passing to the origin tangent to the line y is equal to 6, passes through origin tangent to the line y is equal to 6, y is equal to 6। तो हमारे साथ सर्कल ऑरिजिन से पास होता है और फर्ज कर ये 6 है, तो इस लाइन को टेंजेंट है, तो ये डिस्टेंस इस 6 का मतलब है कि ये डिस्टेंस हमारे साथ 6 है, जो कि रेडियस है। मतलब रेडियस हमारे साथ 6 है और सेंटर हमारे साथ 0 व 0 है। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द हैविंग सेंटर ऑरिजिन एंड रेडियस 6, उसका इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू r²। सो x² + y² इज इक्वल टू 6²। सो x² + y² इज इक्वल टू 36, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है सेंटर 6 - 6, सेंटर इसका है 6 व -6, और सरकमफेरेंस passes through the origin, circumference passing through origin। तो इस तरह सर्कल है, अब 6 व -6 कौन सा पॉइंट है? 6 - 6 इसके x पे 6 है और y -6 है, ये 6 है, ये -6 है। तो इस तरह सर्कल है जो ऑरिजिन से पास होता है और सन, पहले मैं ये पॉइंट मालूम करता हूँ, इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, तो ये सर्कल इस तरह होगा, इस तरह सर्कल होगा, जो इसका सेंटर है 6 -6 और ये ऑरिजिन इस पॉइंट से पास होता है। तो इसका रेडियस हम किस तरह मालूम, सेंटर तो हमें मालूम है, रेडियस हम किस तरह मालूम करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला से √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो रेडियस हमारे साथ आ जाएगा √x2 हमारे साथ क्या है? 6 है, 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे साथ -6 है, -0 होल स्क्वायर। तो रेडियस हमारे साथ आ जाएगा 6 स्क्वायर से 36 आता है, -6 स्क्वायर से भी 36 आता है। तो रेडियस इज इक्वल टू √72 और √72 हमारे साथ बराबर है 6 × √2। 36 × 2, 36 से 6 बाहर निकल गया, √2 अंदर रह गया। ठीक है, हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x - a हमारे साथ है 6
x माइनस एच, ए भी लिख सकते हैं, ए और बी, और इसको हम के कहते हैं, ठीक है। इसको आप ए और बी भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एच व ए हो, ठीक है। प्लस वाई माइनस और के की वैल्यू -6 है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे साथ है 6 इंटू √2 होल स्क्वायर। सो x -6 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 are 36 और मल्टीप्लाई बाई 2। तो x -6 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ तक भी काफ़ी है, और तरीका मैंने पहले प्रॉब्लम में आपको बता दिया, ठीक है। पार्ट नंबर डी है, सेंटर 0 of 5, circumference passes through the point 5 was 0। सेंटर है 5 was 0, circumference passes through point 5 was 0, 5 was 0। आप पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, इसका सेंटर 5 और 0 पे पहले मैं सेंटर मालूम करता हूँ। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये यहाँ 5 होगा, तो ये इसका सेंटर है, और ये पास होता है ये सर्कल 5 और 0 पे। ये 5 और 0 एक मैंने गलत लिखा है, सेंटर 0 और 5 पे है, सेंटर है 0 व 5 पे। तो सेंटर इधर है, सेंटर इधर और इस पॉइंट से पास होता है। तो इस तरह सर्कल है, इस तरह सर्कल इस पॉइंट से पास होता है, और ये इसका सर्कल है, ठीक है। ये थोड़ा गलत ड्रा किया, इस तरह है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस है। तो ये पॉइंट क्या है, C5 व 0, और सेंटर क्या है C0 और 5। तो सेंटर तो हमें मालूम है। अब हम इससे रेडियस मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, x2 - x1 होल स्क्वायर 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा 5 5 ज़रा 25, और इससे भी 25 आता है अंडर द रूट, विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 50। तो r स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा 50 का, ठीक है। एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस a हमारे साथ था, या x माइनस a भी लिख सकते, x माइनस k और y माइनस h। तो x माइनस k हमारे साथ है 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बराबर है 50 का। तो हमारे साथ ये भी काफ़ी है, या अगर आप फर्दर सॉल्व करते तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 50, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 25, और जब 50 इस साइड पे जाए तो -25 इज इक्वल टू 0। तो ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व होगी। पार्ट नंबर ई है -9 - 6, सेंटर है -9 - 6, और सरकमफेरेंस पासिस टू दी पॉइंट -20 व 8। सरकमफेरेंस पासिस थ्रू -20 व 8, ठीक है। पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, सेंटर मालूम करता हूँ -9 - 6 मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। ये ऑरिजिन है, ये x और ये y, x डैश y डैश, इसका सेंटर इधर होगा -9, परस करिए -9 है, और ये परस करिए -6 है।
इधर इसका सेंटर होगा। और इस किस पॉइंट से पास है? -20/8 से। मैं दोबारा चेक करता हूँ, -20/8 से ये पास होता है। तो -20/8 किधर होगा? -20 परस्पर ये है और 8 परस्पर ये है, तो -20/8 इधर होगा, -20/8। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से पास होता है। ठीक है, इस तरह कोई सर्कल होगा, मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये इसका रेडियस है। तो ये पॉइंट मुझे मालूम है, ये है -9 व -6, और ये भी। तो इससे मैं आर, ये हमारे साथ आर है, तो डिस्टेंस फार्मूले से मैं आर मालूम कर सकता हूँ। ये सर्कल इस तरह होगा, कुछ इस तरह सर्कल होगा, इस तरह बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ आर है रेडियस। तो डिस्टेंस फार्मूले से मैं आर मालूम कर सकता हूँ। r = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r = x2 हमारे साथ है -20 माइनस, ये भी आप x2 ले सकते हैं, ये भी इसमें कोई मसला नहीं है। -20 माइनस -9 होल स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर ये x2 हो तो ये y2 होगा, 8 माइनस और -6 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r = -20 और +9 से आता है -11 होल स्क्वायर। ये -20 है, ये +9 है, तो -11 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस से प्लस आता है, 8 + 6 से आता है 14 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 11 = 121 प्लस 14 = 196। तो r हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 196 + 121 से आता है 6 + 1 7, 9 + 2 11 और 317 अंडर द रूट 317। ठीक है, और इस इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - a सेंटर हम -9 है, तो x - -9 होल स्क्वायर प्लस y - b की वैल्यू -6 है, -b। इसकी जगह आप h और k भी पुट कर सकते हैं, h और k। y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 317 होल स्क्वायर। तो x + 9 होल स्क्वायर प्लस y + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 317। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ तक भी काफ़ी है। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ है, सेंटर है 2 व -8। पार्ट नंबर एफ में सेंटर है 2 व -8। our passes circumference passes through point -10 व -6। circumference passes through point -10 -6। तो मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, इसका सेंटर 2 - 8 है, 2 इधर होगा, ये परस्पर 2 है, और -8 इधर होगा, तो इसका सेंटर होगा। और ये x है, ये y है, और ये ऑरिजिन है, और ये पासिस थ्रू -10 -6। तो -10 इधर होगा और -6 इधर, ये -8 है तो इधर -6 होगा, इस पॉइंट से पास होगा। तो इस तरह बड़ा सर्कल होगा, इस तरह बड़ा सर्कल होगा, इसका सेंटर है 2 - 8 और इस पॉइंट से पास होता है। पॉइंट हमारे साथ ये गिवन है -10 -6 -10 -6। तो अब इससे मैं r मालूम कर सकते हैं, ये हमारे साथ रेडियस है। तो r = x2 - x1 होल स्क्वायर -10 - 2 होल स्क्वायर प्लस -6 -8
-6 माइनस माइनस 8 से +8 आता है होल स्क्वायर अंडर द रूट -12 होल स्क्वायर और +2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो रेडियस इज इक्वल टू 12 12 144 +4 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 148। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए हमारे साथ है माइनस x हमारे साथ 2 है, x माइनस एच या ए सेम है, ठीक है, -2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के, तो के हमारे साथ -8 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 148। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 148। तो पार्ट नंबर F हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर G सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर सेंटर गिवन है -5 4, सेंटर गिवन है -5 4 और टेंजेंट टू x एक्सिस। पहले मैं इसको ड्रा करता हूँ। इसका सेंटर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। -5 4 मतलब x पे -5 और y पे 4 और इसको टेंजेंट है, ठीक है, इधर इसका सेंटर है -5 4 और इस लाइन को टेंजेंट है, इस तरह सर्कल है। जब इसको टेंजेंट है तो ये जगह हमें पता है ये पाइप है, ये हमारे साथ पाइप है, ठीक है, और ये सेंटर है -5 4, ठीक है। तो सेंटर h व k हम ये हमारे साथ बराबर है सेंटर -5 4 और रेडियस यहाँ से सर ये 4 है, ये कितना है, ये 4 है, रेडियस इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे साथ है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच हमारे साथ है -5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे साथ है 4 स्क्वायर। तो x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और पार्ट नंबर H है, सेंटर है 5 व 3 और टेंजेंट टू y एक्सिस। सेंटर है 5 व 3 और टेंजेंट टू y एक्सिस। तो इसका सेंटर में पहले मालूम करता 5 व 3, 5 ये परस करें 5 है, ये 3 है, तो इसका सेंटर होगा और इसको y एक्सिस को टेंजेंट है, मतलब इस तरह सर्कल होगा, इस तरह सर्कल होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपके समझाने के लिए ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो y एक्सिस को मतलब ये 5 3 है, ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस 3 है। तो ये इसका रेडियस यहाँ से 5 आता है, रेडियस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमारे साथ इक्वेशन है x माइनस ए होल x माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y और 25, ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पार्ट नंबर H सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच के
फाइंड द सेंटर सी माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस। सेंटर मालूम कर लो और रेडियस, और जनरल इक्वेशन हमें गिवन है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सन कंपेयर विद रिक्वायर्ड क्या है इस इक्वेशन में, सेंटर मालूम कर ले और रेडियस मालूम कर ले, ठीक है। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन हमारे साथ सर्कल का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि 2g इज इक्वल टू माइनस 8। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि g इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 4, ठीक है। और 2f इज इक्वल टू माइनस 6। सो दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 2 से आता है माइनस, ठीक है। सो सेंटर माइनस g व माइनस f इज इक्वल टू सेंटर माइनस माइनस 4 और माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 व 3। और रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू जी हमारे साथ है माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस और सी हमारे साथ है 9 स्क्वायर अंडर द रूट। तो रेडियस इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर से 16 आता है, माइनस 3 स्क्वायर से 9 आता है, प्लस 9 अंडर द रूट। तो 9 प्लस 9 18 प्लस 16 से हमारे साथ आता है 34 अंडर द रूट 34। तो हमारे साथ सेंटर भी मालूम हो गया और रेडियस भी मालूम हो गया। पार्ट नंबर बी है इस इक्वेशन में पार्ट नंबर बी हमारे साथ है ये माइनस सी है, तो ये माइनस 9, ये माइनस सी मतलब ये माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 9, तो ये प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आर हमारे साथ आ जाएगा 4 यूनिट्स, ठीक है। पार्ट नंबर बी हमारे साथ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, माइनस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y माइनस 7 बाई 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g हमारे साथ आता है 4 का, इसका मतलब है कि g हमारे साथ आता है 2, 2f बराबर है माइनस 3 का। सो दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2 और c बराबर है माइनस 7 बाई 4 का। सो सेंटर माइनस जी व माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर माइनस जी की वैल्यू 2 है और माइनस एफ की वैल्यू माइनस 3/2 है विच इज इक्वल टू सेंटर माइनस 2 व 3/2। और रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे साथ 2 है, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस माइनस सी और c की वैल्यू माइनस 7/4 है अंडर द रूट। तो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर से 4 आता है, 3/2 होल स्क्वायर से 9/4 आता है और प्लस 7/4 अंडर द रूट। तो इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 4 आर 16 प्लस 9 प्लस 7, तो r हमारे साथ आ जाएगा 16 प्लस 9 से 25
25 प्लस 7 सी 32 डिवाइड बाई 4। तो 32 हमारे साथ बराबर है 16 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4। 16 अंडर रूट बराबर है 4 का अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई 4। 4 के साथ कैंसिल, तो रेडियस हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। मैं दोबारा चेक करता हूँ। 4 प्लस 9 बाई 4 प्लस 7 बाई 4, तो 4 इसका एलसीएम आ गया। तो 4 4 दर 16 प्लस 9 प्लस 7, 16 प्लस 9 हमारे साथ बराबर है 25 का, और 25 प्लस 7 बराबर है 32 का। ठीक है, तो हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, बल्कि इसमें ठीक है, ये 4 भी अंडर रूट में है। ठीक है, ये 4 भी अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो हमारे साथ इससे अंडर रूट 4 से 2 आ जाएगा, ये अंडर रूट 4 से 2 आ जाएगा, इससे हमारे साथ 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर होगा r इज इक्वल टू 2 अंडर। इसमें हमने ये गलती की थी कि ये 4 अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो इससे बाहर 2 आ जाएगा, तो हमारे साथ फाइनल आंसर होगा 2 अंडर द रूट 2। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। पार्ट नंबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू 4, so this implies that g is equal to 2, 2f is equal to minus 6, so f is equal to minus 3, our c is equal to 13, so center minus g minus f is equal to center minus 2 और माइनस और f की वैल्यू है माइनस 3, विच इज इक्वल टू सेंटर माइनस 2 व प्लस 3। और रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, विच इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे साथ 2 है, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर और माइनस 13 अंडर द रूट। ठीक है, सो रेडियस हमारे साथ आएगा 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 अंडर द रूट या 0। ठीक है, 4 प्लस 9 से 13, 13 माइनस 13 0। सो इट इज़ ए पॉइंट, इट इज़ ए पॉइंट नॉट ए सर्कल। ठीक है, या इसको हम पॉइंट सर्कल भी कहते हैं। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, माइनस 8y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू माइनस 1, so this implies that g is equal to minus 1 by 2, 2f is equal to minus 8, so f is equal to minus 8 by 2 से आता है minus 4 और c is equal to 18, so center minus g व minus f is equal to center minus g की वैल्यू है minus 1 by 2 और minus f की वैल्यू है minus 4 which is equal to center 1 by 2 व 4। और रेडियस का फार्मूला है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर
माइनस सी विच इज इक्वल अंडर रूट जी की वैल्यू -1/2 है, -1/2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर और प्लस 18 -18 माइनस सी है तो सी की वैल्यू है 18। सो आर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 16 -18 अंडर द रूट 4 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस 16 -18। सो आर इज इक्वल टू 1 प्लस 16 से 17 और 17 -18 से माइनस अंडर द रूट 1 डिवाइड बाई 4। और जब रेडियस या आर स्क्वायर आ जाएगा ये डिवाइड बाई 2 या इस तरह लिखते हैं -1 डिवाइड बाई 4 तो आर स्क्वायर आ जाएगा -1/4। सो आर स्क्वायर हमेशा ये हमें पता है कि रेडियस हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सो इट इज़ इमेजनरी या वर्चुअल सर्कल इमेजनरी आर वर्चुअल सर्कल, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ रेडियस में हमें पता है एक सर्कल में कि आर स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है in each case determine whether the given equation represent a circle, if no state why not, if it is then state the coordinate of center and radius। इसका मतलब ये है नंबर 4 का कि आप बताएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 -8x, ठीक है। अब इस बात का मतलब ये है कि ये बताइए कि अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो इसका रेडियस और सेंटर मालूम कर ले, अगर ना हो तो बताए कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमारे साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट बराबर है, इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू -8, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि g इज इक्वल टू -4, 2f इज इक्वल टू -4, सो f इज इक्वल टू -4/2 से आता है -2। सो सेंटर माइनस जी और -f हमारे आ जाएगा सेंटर माइनस और g की वैल्यू है -4 और माइनस और f की वैल्यू है -2 विच इज इक्वल टू सेंटर 4/2। और रेडियस हमारे साथ है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर द रूट, जी की वैल्यू है -4 तो -4 स्क्वायर, एफ की वैल्यू है -2 स्क्वायर माइनस और सी की वैल्यू है 16। तो रेडियस इज इक्वल टू 16 प्लस 4 माइनस 16 अंडर द रूट 16 कैंसिल और अंडर रूट 4 2 के बराबर है तो 2 यूनिट्स। पार्ट नंबर बी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 6x, तो मैं 6x पहले लिखता हूँ और 8y बाद में लिखता हूँ इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g इज इक्वल टू 6, सो g इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 और 2f इज इक्वल टू 8। सो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 0, c इसमें नहीं है तो c 0 है। सो रेडियस सेंटर माइनस जी व माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर -3 व -4 एंड रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 0। तो आर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर से 9 आता है, 4 स्क्वायर से 16 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 25। सो आर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो टू जी हमारे साथ इसमें x नहीं है, इसमें x टर्म नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि g ज़ीरो है। और टू एफ इज इक्वल टू माइनस वन, सो एफ इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू, और c इज इक्वल टू माइनस टू। सो सेंटर माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर ज़ीरो और माइनस माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल टू सेंटर ज़ीरो वन बाई टू। और रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज इक्वल टू अंडर द रूट जी की वैल्यू हमारे साथ है ज़ीरो स्क्वायर, एफ हमारे साथ है माइनस वन बाई टू स्क्वायर और माइनस सी, और सी हमारे साथ है माइनस टू। सो रेडियस इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस फोर अंडर द रूट, इसका एलसीएम फोर आ जाएगा, तो वन प्लस फोर वन प्लस सिक्सटीन विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 17 और 4 अंडर रूट से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हमारे साथ मालूम हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर डी। ये सॉरी ये वन बाई फोर और ये टू है, इसका तो स्क्वायर नहीं है, तो ये टू है। ठीक है, तो इस एलसीएम फोर आ जाएगा, तो वन प्लस एट, ये हमारा एट आ जाएगा। वन प्लस एट मतलब कि अंडर रूट 9 बाई फोर या आर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई टू। पार्ट नंबर डी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब इसमें कोई एक्स टर्म है टू जी इज इक्वल टू 5 या जी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई टू, लेकिन वाई टर्म और सी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफ इज इक्वल टू ज़ीरो और सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो सेंटर माइनस जी माइनस एफ इज इक्वल टू सी माइनस 5 बाई टू और ज़ीरो। और रेडियस अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 5 बाई टू स्क्वायर प्लस ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो। तो रेडियस आ जाएगा अंडर द रूट 25 बाई फोर विच इज़ इक्वल टू 5 बाई टू यूनिट्स। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे साथ ये दोनों 1 होना चाहिए, तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। कंपेयर विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो 2g इज इक्वल टू 2, so this implies that g is equal to 1. 2f is equal to minus 2, so f is equal to minus 1. और c इसमें नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो c 0 होगा। सो सेंटर माइनस g माइनस f इज इक्वल टू सेंटर माइनस 1 और माइनस माइनस 1
which is equal to center minus 1 1. Our radius under the root g square plus f square minus c which is equal to under the root g की वैल्यू हमारे साथ 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 0, तो r आ जाएगा 1 स्क्वायर से 1 और 1 स्क्वायर से 1, तो 1 1 2 अंडर द रूट 2। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर एफ है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 8x प्लस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन, सबसे पहले इसको 1 होना चाहिए इसका, तो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2g is equal to minus 4, so this implies that g is equal to minus 2, 2f is equal to 6, so f is equal to 3, our c is equal to 4, so center minus g व माइनस f is equal to center माइनस g की वैल्यू है माइनस 2 और माइनस 3 विच इज इक्वल टू सेंटर 2 व माइनस 3। और रेडियस हमारे साथ बराबर है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट जी की वैल्यू हमारे साथ है -2, तो -2 स्क्वायर प्लस एफ की वैल्यू है 3 स्क्वायर और माइनस और सी की वैल्यू है 4, तो आर इज इक्वल टू 2 2 जार 4 प्लस 9 माइनस 4, 4 4 ख़त्म हो जाएगा -4 और आर की वैल्यू आ जाएगी 3 यूनिट्स। तो पार्ट नंबर एफ हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर जी हमारे साथ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। पार्ट नंबर जी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर minus 2x minus 2y is equal to 0, minus 2x minus 2y is equal to 0. It is not the equation of circle because the coefficient of x square and y square are not equal. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का 2 है, बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारे साथ ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है। पार्ट नंबर एच हमारे साथ है 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो अब यही बात 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यही बात इधर भी लिख लो। इट इज़ नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर नॉट इक्वल। और आखिरी पार्ट नंबर आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -25। ठीक है, सो इट इज़ नॉट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बिकॉज इन इक्वेशन ऑफ सर्कल आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0 एंड in this equation r square is equal to -25 which is less than 0, so it is virtual or imaginary circle and it is not a real circle। ठीक है, तो
पार्ट नंबर आई सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ईच केस पॉइंट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स। नंबर ए 3 पॉइंट से पास होता है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर ले। पॉइंट ए है -3 0, पॉइंट ए है -3 0, पॉइंट 2 है 5 4 और पॉइंट 3 है 6 और -3। तो पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। ये x डैश, ये y डैश। अब -3 व 0 मतलब ये इधर होगा, -3 मतलब x -3 होगा, -3 व 0 ये होगा। 5 और 4, 5 और ये 4 है फर्ज करें, तो दूसरा पॉइंट ये होगा, ये -3 व 0 है, ये 5 और 4 है, और तीसरा है 6 -3, तो 6 ये 5 है तो ये 6 होगा, और -3 तो 1 2 3 ये -3 होगा। तो ये पॉइंट हमारे साथ है 6 -3। तो हमारे साथ इन 3 पॉइंट से सर्कल पास होता है, सर्कल होगा, ठीक है। अब इधर इसका सेंटर होगा, सेंटर को मैं कहता हूँ H व K, CH व K, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट सेंटर मालूम नहीं, मैंने रफ ड्रा कर दिया, लेकिन इधर या इधर कोई इसका सेंटर होगा। लेकिन हमें पता है कि ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये परस करें P1 है, इसको मैंने P1 का नाम दिया है, ये P2 है और ये P3 है। इसका मतलब है कि P1C का मैग्नीट्यूड ये रेडियस है, P2C इज इक्वल टू P3C, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एस P1C मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2C, तो P1C डिस्टेंस फार्मूले से मैं मालूम करता हो तो H -3 होल स्क्वायर P1C, H -3, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से प्लस आता है, तो H +3 होल स्क्वायर प्लस K -0 तो K स्क्वायर इज इक्वल टू √, P2C, तो P2 हमारे साथ ये है और ये C है, तो 5 - H होल स्क्वायर, या इस H2 में Y2 में लेता हो X2 और Y2, तो H -5 होल स्क्वायर प्लस K -4 होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सो H +3 होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H -5 होल स्क्वायर प्लस K -4 होल स्क्वायर। फार्मूले को ओपन कर ले तो H स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6H प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 25 -10H प्लस K स्क्वायर प्लस 16 -8K, K स्क्वायर प्लस 16 -8K। तो ये H स्क्वायर इस H स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, K स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ रह जाएगा 6H और ये -10H, जब इस साइड पे आ जाए तो प्लस 10H हो जाएगा, और प्लस 9 -8K इस साइड पे प्लस 8K हो जाएगा, ठीक है। और 25 प्लस 16 से आता है 25 प्लस 16 से आता है 35 प्लस 6 41, तो ये 41 जब इस साइड पे आ जाए तो -41 हो जाएगा, ठीक है। अब 6H प्लस 10H से आता है 16H प्लस 8K, या 8K मैं इससे पहले भी लिख सकता हूँ, 8K प्लस 16H
और प्लस 9 माइनस 41 से आता है माइनस 32 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ P1C मैंने P2C के बराबर ले ले। अब मैं P1C P3C की भी बराबर ले सकता हूँ और P2C और ये दोनों भी बराबर ले सकता हूँ। तो मैं लेता हूँ P1C इज इक्वल टू P3C, P1C इज इक्वल टू P3C। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो P1C ये पहले मैंने मालूम किया, ये हमारे साथ ये है h+3 होल स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, ये पहले मैंने मालूम किया, इज इक्वल टू P3C। तो P3 हमारे साथ ये है h-k होल स्क्वायर, सॉरी h-6 होल स्क्वायर प्लस k माइनस -3। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा, k+3 होल स्क्वायर अंडर द रूट स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो h+3 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h-6 होल स्क्वायर प्लस k+3 होल स्क्वायर। सो h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k। तो h स्क्वायर और k स्क्वायर, h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। और ये 6h है माइनस 12h जब इस इधर आ जाए तो 18h हो जाएगा। ठीक है, और 6h माइनस ये 18 हो जाएगा और 6k जब इस साइड पे आ जाए तो माइनस 6k हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 36 प्लस 9 से आता है 45, तो माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 9 ये 9 है और 36 प्लस 9 से 36 प्लस 9 से 40, या इस तरह भी कर सकते हैं, ये 9 इस 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे साथ जब इस साइड पे तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो हमारे साथ ये आ जाएगा 9h माइनस 3x माइनस 3k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब सिमल्टेनियसली मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करता हूँ और h और k की वैल्यू मालूम करता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे साथ आ जाएगा 8k है और ये माइनस 3k है, ये माइनस 9h है। 8k दोनों इक्वेशन में इधर लिखता हूँ, 8k ये h में पहले लिखता हूँ 16h प्लस 8k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4h, बोथ साइड डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4h प्लस 2k माइनस 8 माइनस 4, और ये k बोथ साइड डिवाइड बाई 8 है तो ये k आ जाए 4h, बोथ साइड डिवाइड बाई 8 तो 2h प्लस k और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये k कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 6h प्लस 3k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6h प्लस 3k और माइनस 12, और ये इक्वेशन इसके साथ ऐड कर ले तो 9h माइनस 3k माइनस 18 इज इक्वल टू 0।
तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। 6h + 9h से 15h आता है और -30 इज इक्वल टू 0, या 15h इज इक्वल टू 30, या h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 15 उससे 2 आता है। पुट h इज इक्वल टू 2 एन इक्वेशन नंबर, पर इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, एन इक्वेशन नंबर 3। अगर ये मैं इधर पुट कर लो तो 2 × 2 + k - 4 इज इक्वल टू 0, 2 2 = 4 + k - 4 इज इक्वल टू 0, -4 + 4 ख़त्म तो k इज इक्वल टू 0। तो सेंटर हमारे साथ आ जाएगा h व k विच इज इक्वल टू, h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 0। सेंटर हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम रेडियस मालूम कर सकते हैं, ठीक है, रेडियस हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। सर्कल में दोबारा ड्रा करता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट शो करता हूँ ताकि आप इसकी रेडियस मालूम कर लें, ठीक है। इसका सेंटर हमने मालूम क्या है, सेंटर हमारे साथ 2 व 0 है और इसका एक पॉइंट में इधर ड्रा करता हूँ। एक पॉइंट जो हमें गिवन था वो हमारे साथ है 5 व 4। तो डिस्टेंस फार्मूले की मदद से मैं इससे रेडियस मालूम कर सकता हूँ। रेडियस इज इक्वल टू 5 - 2 होल स्क्वायर + 4 - 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 5 - 2 से 3 आता है, 3 स्क्वायर से 9 आता है और 4 स्क्वायर से 16 विच इज इक्वल टू √25, या r स्क्वायर आ जाएगा 25। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - a होल स्क्वायर + y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो x - a की वैल्यू हमारे साथ x - h होल स्क्वायर, ठीक है, + y - k। तो x - h की वैल्यू हमारे साथ 2 है प्लस y - k की वैल्यू 0 है इज इक्वल टू r हमारे साथ है, r स्क्वायर हमारे साथ 25 है। तो x स्क्वायर + 4 - 4x + y स्क्वायर - 25 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर + y स्क्वायर - 4x + 4 - 25 से -21 आता है इज इक्वल टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया, जो हमारे साथ है x स्क्वायर + y स्क्वायर - 4x - 21 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर बी है, पॉइंट है 7 - 1, 7 - 1, 5 व 3 और -4 6, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। -4 व 6 ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है, इधर कहीं होगा। 5 व 3 पहले कोऑर्डिनेट में होगा, ये -4 व 6 सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, -4 और ये इधर कहीं 6 होगा, ये -4 व 6 है, ठीक है। इस तरह 5 व 3, ये 5 है, ये 3 तो इधर होगा और ये 5 व 3 होगा और 7 - 1 ये इधर होगा। तो इस तरह सर्कल हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे साथ है 7 - 1, इसको मैं P1 कहता हूँ, इसको P2 और इसको P3। तो हमें पता है कि परस्पर इधर कहीं सेंटर होगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ CH9 या P पॉइंट H19, CH19, ठीक है। तो हम H व K, अब P1C, P3C, P2C और P1C बराबर है। मैं P1C का मैग्नीट्यूड, क्योंकि रेडियस है तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो P1C में डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करता हूँ, H - 7 होल स्क्वायर प्लस K - -1
तो के माइनस एक फार्मूली का है, एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस आता है, इज इक्वल टू P2C H माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हमारे साथ आ जाएगा H माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को ओपन कर लें तो H स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y प्लस 49 माइनस 14y प्लस K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, H स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8, K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6K, K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6K। तो H स्क्वायर के साथ K स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 14y और ये माइनस 10y इस साइड पे प्लस 10y हो जाएगा, प्लस 2K माइनस 6 इस साइड पे प्लस 6K हो जाएगा। ठीक है, अब 49 प्लस 1 से आता है 50 और इधर 25 प्लस 9 से 34 आता है, तो इस साइड पे माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 14y प्लस 10y से माइनस 4y आता है, 2K प्लस 6K से 8K आता है और इससे प्लस 16 आता है। बोथ साइड डिवाइड बाई 4 माइनस 4, तो ये आ जाएगा y माइनस 2K और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y माइनस 2K माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ आई टेक P1C इज इक्वल टू P2C मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये भी P3C ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो P1C हमारे साथ, ये हमने पहले यहाँ P1C हमने मालूम किया H माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर, और P3C ये है H माइनस माइनस 4 मतलब H प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 6 होल स्क्वायर। तो H स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो H माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला ओपन कर ले, H स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y प्लस K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8H प्लस K स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12K H स्क्वायर के साथ और K स्क्वायर के साथ माइनस 14H और प्लस 8H इस साइड पे माइनस 8H हो जाएगा, अब प्लस 2K माइनस 12K इस साइड पे प्लस 12K हो जाएगा, अब 49 प्लस 1 से 50 आता है और 16 प्लस 36 से 52 इस साइड पे माइनस 52 हो जाएगा। सो माइनस 14H माइनस 8H से आता है माइनस 22H और 2K प्लस 12K से आता है 14K और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बोथ साइड डिवाइड बाई टू कर ले, डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा माइनस 11H प्लस 7K माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये बराबर हो जाए। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 11, अगर इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 11H आ जाएगा और इसको मैं ये माइनस 22K आ जाएगा। इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ माइनस 22K, और ये अगर इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा माइनस 44
इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा मैं चेक करता हूँ, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर ले तो 11h माइनस 22k माइनस 44 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और 7k माइनस 22k, इससे हमारे साथ आ जाएगा 7k माइनस 22k से हमारे साथ आ जाएगा माइनस 15k। और -1 माइनस 44 से आ जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0, या माइनस 15k इज इक्वल टू 45। बोथ साइड डिवाइड बाई -15, तो k की वैल्यू हमारे साथ -3 आ जाएगी। k की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब k की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें। पुट k इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ h की वैल्यू आ जाएगी। तो h -2 और k की जगह पुट कर ले -3 और +16 इज इक्वल टू 0। तो h +6, सर ये -4 है, -4 इज इक्वल टू 0। तो h +6 -4 इज इक्वल टू 0। अगर k की जगह हम -3 पुट कर लें तो h हमारे साथ आ जाएगा h +2 इज इक्वल टू 0, या h की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -2। तो k की वैल्यू हमारे साथ -3 आ गई और h की वैल्यू हमारे साथ -2 आ गई। ठीक है, तो सेंटर हमारे साथ मालूम हो गया, सेंटर आ गया -2 व -3। अब हम रेडियस मालूम करते हैं, तो रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। ये हमारे साथ रेडियस है, ये सी पी। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल टू P1C, P2C भी है और P3, ये सारे रेडियस है। तो P1C मतलब कि 7 माइनस या -2 -7 होल स्क्वायर, -2 -7 होल स्क्वायर, h हमारे साथ -2 और k क्या है -3 है। तो -3 माइनस -1, तो -3 + 1 से आता है -2, -3 + 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा -9 होल स्क्वायर, तो -9 स्क्वायर तो 81 आता है। और इससे हमारे साथ -3 + 1 से -2 आता है, तो -2 स्क्वायर से हमारे साथ 4 आता है। ठीक है, तो अंडर द रूट 85। तो अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम कर सकते हैं। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस और h की वैल्यू -2 है होल स्क्वायर, प्लस y माइनस और k की वैल्यू -3 है होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 85, ये 85 है होल स्क्वायर। तो x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ तक भी सही है। सी है 1 2 3 - 4 5 1 2 3 - 4 और 5 - 6 1 2 3 - 4 5 - 6। ठीक है, तो सर्कल ड्रा कर ले और ये पॉइंट इस पर शो कर ले। ठीक है, ये इसका सेंटर होगा। आप x y एक्सिस पे भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, तो यही किधर किसी पॉइंट पे 1 2 होगा, इसको मैं P1 कहता हूँ। 3 - 4 हमारे साथ इधर कहीं होगा क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। 3 - 4 इसको मैं P2 कहता हूँ। और 5 - 6 हमारे साथ इधर होगा, 5 - 6, तो हमारे साथ ये P3 है और सेंटर है H पक्के, ये P1 है और ये P2 है। P1C इज इक्वल टू P2C।
हमें पता है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो h माइनस P1 हमारे साथ ये है h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 k माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस k माइनस और माइनस 4 तो k प्लस 4 होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो ये हमारे साथ आ जाएगा h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 4 होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8k। तो h स्क्वायर और k स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस 2h और माइनस 6h इस साइड पे प्लस 6h हो जाएगा, माइनस 4k और प्लस k 8k इस साइड पे माइनस 8k हो जाएगा। 1 प्लस 4 से 5 आता है और 9 प्लस 16 से 25 इस साइड पे माइनस 25 हो जाएगा। सो 4h और माइनस 12k और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 4 तो h माइनस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। h माइनस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं लेता हूँ P2c इज इक्वल टू P3c। P1c भी ले सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी है। P1c और P3c लेते हैं, P2c और P3c लेते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो P1c हमारे साथ है h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू P3c h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k माइनस और ये माइनस 6 है तो k प्लस 6 हो जाएगा अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 6 होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h और k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12k। k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12k। ये h स्क्वायर और k स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस 2h माइनस 10h इस साइड पे प्लस 10h हो जाएगा, माइनस 4k माइनस 12k और 1 प्लस 4 से 5 आता है, ठीक है। और ये 25 और 36 से हमारे साथ आता है, इस साइड पे माइनस हो जाएगा, 6 और 5 11 3 2 5 6 61 आ जाएगी इज इक्वल टू 0। माइनस 12h प्लस 10h से आता है 8h माइनस 4k माइनस 12k से आता है माइनस 16k और 5 माइनस 61 से आता है माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोथ साइड डिवाइड बाई 8 तो ये आ जाएगा ah माइनस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड माइनस कर ले, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ है h माइनस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड है h माइनस 2k माइनस 7 इज इक्वल टू। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा माइनस k और इससे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि k इज इक्वल टू 2। पुट k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो h माइनस 2 और k की वैल्यू 2 है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। h माइनस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो h इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 7 से माइनस 11 आता है, उस साइड पे प्लस 11 हो जाएगा।
तो सेंटर हमारे साथ आ जाएगा 2, 11 व 2, H हमारे साथ 11 आ गया और K हमारे साथ 2 हो गया। ठीक है, अब हम रेडियस मालूम करते हैं। ठीक है, तो रेडियस हम P1C भी मालूम कर सकते हैं, P2C भी और P3C भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लेता हूँ P1C। रेडियस इज इक्वल टू P1C मॉडुलस, ठीक है, इज इक्वल टू H माइनस 1, तो H हमारे साथ क्या है 11 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2, तो K हमारे साथ क्या है 2 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो R हमारे साथ आ जाएगा 10 स्क्वायर से 100 आता है और इससे 0 आता है, सो R इज इक्वल टू 10। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, तो x माइनस h की वैल्यू 11 है प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r हमारे साथ 10 है, तो x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यहाँ विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ तक भी काफ़ी है, आप फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है -3 4 -2 0 -3 4 2 0 और 1 5, ये -2 0 है और 1 5। सर्कल पे मैं इसको शो करता हूँ, -3 0 -3 4 -2 0 और 1 5। तो 1 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, ठीक है, -2 0 ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे इधर का ही इधर होगा, इसके साथ ये -2 0 इधर होगा। ठीक है, और -3 4 ये हमारे साथ इस ये पॉइंट होगा। ठीक है, -3 4 ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। इसको मैं P1 कहता हूँ, इसको मैं P2 कहता हूँ, आपकी मर्ज़ी है जिसको P1 कहते हैं, P2 P3। और सेंटर H व K हमें पता है कि P1C मैग्नीट्यूड बराबर है P2C मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो P1C H माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2C। P2 हमारे साथ ये पॉइंट है, तो H माइनस -3, तो H प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस मैं इस तरह भी ले सकता हूँ कि आसानी के लिए इसमें 0 है, -2 0, इस ये P1C इज इक्वल टू P3C लेता हूँ। ठीक है, तो H प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस K माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो H माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो इसको ओपन कर ले, H स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2H प्लस K स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10K, K स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10K इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8H प्लस K स्क्वायर। ये K स्क्वायर H स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब -2H और ये 8H इस साइड पे -8H हो जाएगा। ठीक है, अब और -10K इधर K नहीं है। ठीक है, और +1 प्लस 25 से आता है 26, और ये 4 जब इस साइड पे आ जाए तो -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 26 और -4 इज इक्वल टू 0। तो -2H माइनस 8H से आता है -10H -10K और प्लस 22 इज इक्वल टू 0।
तो डिवाइड बाई वो साइड डिवाइड बाई -2, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 5h प्लस 5k और -11 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब P2C इज इक्वल टू P3C में लेता हूँ। पहले मैंने P1C और P3C ले लिया, अब मैं P2C इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों रेडियस है तो बराबर होंगे, तो P2C h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो h प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इसको ओपन कर ले फार्मूले के h स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 4 4 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4h h स्क्वायर प्लस 4। और इस क्वेश्चन में इधर ये h स्क्वायर प्लस 4 और ये 4h है, ये हमारे साथ 4h है, तो ये इधर माइनस 4h हो जाएगा। माइनस जब ये इस साइड पे आ जाए तो ये माइनस 4h हो जाएगा, तो माइनस 2h माइनस 4h से आता है माइनस 6h, ठीक है। और बाकी ये इस साइड पे माइनस 10k है, माइनस 10k आ जाएगा और प्लस 26 माइनस 4, तो माइनस 6h माइनस 10k प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं -2 से डिवाइड कर लूँ तो ये 3h प्लस 5h माइनस 11, 3h प्लस 5k माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो h स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4h प्लस k स्क्वायर, ये k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर और h स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6h माइनस 4h 6h माइनस 4h और माइनस 8k और 9 प्लस 16 से आता है 25 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 6h माइनस 4h से आता है 2h माइनस 8k और प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 9 प्लस 16 से 25 आता है, 25 माइनस 4 से 21 आता है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब हमारे साथ अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई, अब इस -6h है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं इसी फॉर्म में छोड़ता हूँ, ठीक है। और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये बन जाएगा 6h माइनस 24k और प्लस 63 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये ऐड कर ले, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड है तो 3 प्लस 1 के साथ ऐड कर ले, तो माइनस 6h माइनस 10k और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये ख़त्म हो जाएगा, इससे आ जाएगा माइनस 34k और इससे आ जाएगा 3 प्लस 2 5 और 6 प्लस 2 8, माइनस 34k प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 34k इज इक्वल टू माइनस 85 या k इज इक्वल टू माइनस 85 डिवाइड बाई 34, तो 17 2 ज़र ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ ख़त्म, और 17 5 ज़र 85, तो k हमारे साथ आ जाएगा 5/2। तो हमारे साथ k की वैल्यू मालूम हो गई जो हमारे साथ 5 डिवाइड बाई 2 है। अब हम ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं और h की वैल्यू मालूम करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे साथ ये है, तो माइनस 6h माइनस 10k माइनस 10 इंटू 5/2 और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6h और 2 1 ज़र 2 2 5 ज़र 10 माइनस 6h माइनस 25
प्लस 22 इज इक्वल टू 0 माइनस 6h और माइनस 25 प्लस 22 से माइनस 3 आता है और उस साइड पे प्लस 3 हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई माइनस 6, तो h आ जाएगा -1/2। तो सेंटर हमारे साथ h व k हमारे साथ आ जाएगा c और h की वैल्यू -1/2 है और k की वैल्यू 5/2 है। तो सेंटर हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है। अब हम इसी से हम रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर हमारे साथ आगे -1/2 और 5/2। तो P1C की मदद से या P2C या P3C की मदद से हम रेडियस मालूम कर सकते। रेडियस इज इक्वल टू P1C का मैग्नीट्यूड, तो P1 हमारे साथ ये है, तो h या मैं P3C से भी मालूम कर सकता हूँ आसानी के लिए, P3 से। तो h माइनस h प्लस 2 होल स्क्वायर, तो h हमारे साथ है -1/2 प्लस 2 होल स्क्वायर और प्लस k माइनस 0, तो k हमारे साथ है 5/2 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो r हमारे साथ आ जाएगा -1/2 प्लस 2 से आता है 3/2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो रेडियस आ जाएगा 9/4 प्लस 25 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 प्लस 25 से आता है 34 डिवाइड बाई अंडर द रूट 4। तो इक्वेशन हमारे साथ है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस इधर h और k पुट कर h और k, a और b पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस -1/2, h हमारे साथ -1/2 है, तो x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k हमारे साथ है 5/2 इज इक्वल टू r की वैल्यू है अंडर द रूट 13/4 और होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 4 और 34 डिवाइड बाई 4 से आता है 17 डिवाइड बाई 2 विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। और आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।